Hello everybody and welcome back to Neera Educo. This is Niranjana Upadhyay and the topic that we are going to discuss today in this video lecture is classical Marxist approach and new Marxist approach. ओके तो आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच को पढ़ेंगे और न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच जिनके विचारक मार्क्स, लेनिन और फ्रेडरिक एंगल्स रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच के जो विचारक हैं इनका मानना है कि समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, पूंजीपति वर्ग और निर्धन शोषित वर्ग में। इसमें एक जो क्लास है जो पूंजीपति वर्ग है वो निर्धन वर्ग का शोषण करता है। ठीक है, ये क्यों है? ये वेल्थ इनइक्वालिटी के कारण है। ठीक है, आय में असमानता के कारण ये जो वर्ग संघर्ष है ये चलता रहता है, शोषण चलता रहता है। और जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट के विचारक हैं इन्होंने हर चीज़ का आधार जो है वो इकोनॉमी को माना है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को ही समाज का आधार माना है, बेस माना है, जिसके कारण ही समाज में असमानता आती है। ठीक है, शोषण होता है, वर्ग संघर्ष होता है। ठीक है, इन सब का जो बेस है इन्होंने इकोनॉमी को माना, आर्थिक गतिविधियों को ही इन्होंने समाज का आधार माना है। क्लासिकल मार्क्सिस्ट के विचारकों ने आर्थिक स्थिति को ही आधार माना है कि ये बेस है और यही आधार तय करता है राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों का आधार इन्होंने आर्थिक गतिविधियों को ही माना। ठीक है, तो उत्पादन प्रणाली और आर्थिक गतिविधियों को ही जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट है इन्होंने आधार माना है। इकोनॉमी इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, हर चीज़ का आधार इन्होंने इकोनॉमी को माना है, आर्थिक स्थिति को माना है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद के ज़रिए इन्होंने इतिहास की व्याख्या भी आर्थिक आधार पे की है। पहले दास युग था, फिर सामंत युग आया और उसके बाद पूंजीवादी युग आया, जिसमें सभी में व्यक्ति का शोषण होता था। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता था और ये शोषण क्यों होता था? आर्थिक आधार पर। पूंजीपति वर्ग, संपन्न वर्ग, तो एक वर्ग के पास सब कुछ होता था और दूसरे वर्ग के पास कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो हमेशा ये स्थिति बनी रहती थी, एक वर्ग जो है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो दूसरे वर्ग का शोषण करता रहता था। ठीक है, और अमीर जो है अपनी स्थिति को हमेशा मेंटेन करके रखते थे। जो प्रिविलेज क्लास थे, पूंजीपति वर्ग, वो अपनी स्थिति को हमेशा मेंटेन करके रखते, स्टेटस को। ठीक है, वो कभी भी अपनी स्थिति को गिव अप नहीं करते और दूसरे वर्ग को यानी जो निर्धन वर्ग है उसको हमेशा दबाए रखते थे। ठीक है, ताकि ये वर्ग कभी भी इनके ऊपर हावी ना हो, इसलिए हमेशा अपनी स्थिति को ये मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, अब ये जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है ये 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में इमर्ज होती है जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और बहुत सारे कंट्रीज़ जो वो इमर्ज होते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, और कोर कंट्रीज़, पेरिफेरी कंट्रीज़, ये सारे जो टर्म है ये नव मार्क्सवाद की ही देन है। ठीक है, तो नव मार्क्सवाद कहता है, बेसिकली नव मार्क्सवाद जो है वो इसके जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद के ही सिद्धांतों से जुड़े हैं। ये भी वर्ग संघर्ष में आस्था रखता है, समाज में शोषण है, असमानता है। ठीक है, ये सारे जो टर्म हैं वो नव मार्क्सवाद भी इन सब में आस्था रखता है। तो नव मार्क्सवाद क्या है? बेसिकली ये जो है ये 1923 के फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ा है। ये जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ा है। ठीक है, इसकी विचारधारा क्या है? इसकी जो बेसिक जो विचारधाराएं हैं वो तो सेम है कि असमानता है समाज में, शोषण है, वर्ग संघर्ष है, लेकिन जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच के विचारक हैं उन्होंने हर चीज़ का आधार जो है वो
आर्थिक प्रणालियों को ही माना, ठीक है, इकोनॉमी को हर चीज़ का बेस माना। जबकि इन्होंने जो नव मार्क्सवादी विचारक हैं, इन्होंने हर चीज़ का आधार इकोनॉमी को ही नहीं माना, ठीक है, इन्होंने हर चीज़ का आधार, ठीक है, इकोनॉमी के साथ साथ सामाजिक है, राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक है, तकनीकी है, ठीक। तो समाज में केवल आर्थिक स्थिति ही हर चीज़ का आधार नहीं है, हर चीज़ से समाज का निर्माण होता है, ठीक है। तो असमानता, राजनीतिक स्थिति में भी असमानता देखने को मिलती है, तकनीकी स्थिति में भी असमानता देखने को मिलती है। अब नव मार्क्सवादी विचारक जॉर्ज ल्यूकस, ठीक है, जॉर्ज ल्यूकस मानते हैं कि आर्थिक स्थिति के साथ साथ, आर्थिक असमानता के साथ साथ जो तकनीकी, ठीक है, तकनीकी असमानता है, इसको भी ख़त्म करना होगा। जो मार्क्सवादी विचारक है, इन्होंने हर चीज़ का आधार केवल आर्थिक स्थिति को ही माना, ठीक है, जबकि नव मार्क्सवादी विचार समाज का आधार आर्थिक है, राजनीति है, तकनीकी है, सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, हर चीज़ उसका धर्म माना। नव मार्क्सवादी विचारक अल्थुज़र, जिन्होंने मार्क्सवाद की जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसकी इन्होंने कड़ी आलोचना की और कहा कि हर चीज़ का आधार जो है वो आर्थिक स्थिति नहीं होती है, हर चीज़ का आधार आर्थिक गतिविधियों को मान लेना बिल्कुल ही गलत है। तो क्लासिकल मार्क्सिस्ट के विचारक हैं, वो कहते हैं कि क्रांति के द्वारा ही समाज में शांति स्थापित हो पाएगी, ठीक है। तो क्रांति आवश्यक है और तभी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी और सभी वर्ग जो है वो समाप्त हो जाएंगे। जो पूंजीपति वर्ग है वह समाप्त हो जाएगा, मध्य वर्ग है, मध्यम वर्ग, वह समाप्त हो जाएगा, ये सभी वर्ग समाप्त हो जाएंगे और एक ही वर्ग रहेगा, वो रहेगा सर्वहारा वर्ग। तो इस चीज़ का जो खंडन है वो नव मार्क्सवादी विचारक कहते हैं। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद की ये जो धारणा है कि क्रांति के बाद ही केवल सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, तो उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया और कहा कि वर्ग संघर्ष अब उतना तीव्र नहीं है, ठीक है, और जो कामगार हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, इनकी स्थिति में सुधार आया है, ठीक है, पहले से सुधार आया है, इनकी स्थिति बिगड़ी नहीं है, तो क्रांति जैसी कोई स्थिति नहीं होने वाली है। तो बेसिकली जो नव मार्क्सवाद एक विकासात्मक, सुधारात्मक विचारधारा है। जो मार्क्सवादी विचारधारा है ये केवल एक ही वर्ग के बारे में बात करता है, ठीक है, एक ही वर्ग के बारे में बात करता है, निर्धन वर्ग, गरीब वर्ग, ठीक है, इन्हीं के बारे में ये बात करता है और इन्हीं के उत्थान के बारे में बात करता है। लेकिन जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है ये सभी वर्गों के उत्थान के बारे में कहता है, ठीक है। जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट है ये कहता है क्रांति आवश्यक है, क्रांति के द्वारा ही असमानता को ख़त्म किया जा सकता है, शोषण को ख़त्म किया जा सकता है और वर्ग संघर्ष को ख़त्म किया जा सकता है। जबकि जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है ये एक सुधारात्मक विचारधारा है, ये क्रांति के द्वारा नहीं, ये सुधारात्मक तरीकों के द्वारा असमानता को और शोषण को और वर्ग संघर्ष को कम करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अब ये जो वर्ग संघर्ष है ये डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में ये जो वर्ग संघर्ष है ये चलता है, ठीक है। रिच नॉर्थ और पुअर साउथ के बीच में ये जो वर्ग संघर्ष है ये चलता है। किस तरीके से जो कोर कंट्रीज़ हैं पेरिफेरी कंट्रीज़ का शोषण करती हैं, तो ये जो असमानता है, शोषण है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विद्यमान रहती है। और नव मार्क्सवादी विचारधारा ने इसको ख़त्म करने के लिए उपाय भी बताए। तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के ज़रिए बताया है कि ये जो असमानता है, वर्ग संघर्ष है, शोषण है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विद्यमान रहती है और इसको ख़त्म करने के लिए, समानता लाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएं। जैसे क्लासिकल मार्क्सिस्ट है ये कहता है कि केवल क्रांति के द्वारा ही समानता लाई जा सकती है, लेकिन नव मार्क्सवादी विचारधारा ने और कुछ ऐसे सॉल्यूशन दिए जिसके द्वारा समानता स्थापित की जा सकती है, वर्ग संघर्ष को कम किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच और न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच समझ में आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच में
डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।